श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। श्री राम जय जय राम। गीता महात्म पाठ, श्रीमद्भगवद्गीता महात्म पाठ। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्, विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुरुषां जलस्नानं दिने दिने, सकिद्गीतां भस्मस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रं गीतो, मेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का व्याख्यान कथन श्रवण हो रहा है, जिसमें कि श्लोक 29 से आगे है, जहाँ पे बुद्धि और धित का भेद के विषय में बता रहे हैं कि बुद्धेर भेदम धृतेश गणतस् त्रिविधम सुनु, प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, अब मैं तुमको जो है बुद्धि का और धैर्य का भी गुणों के अनुसार, सात्विक राजस और तामस गुणों के अनुसार जो 3 प्रकार का भेद होता है, उसको हम भली भांति आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान दे करके सुनो। कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भया भये, बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि के विषय में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो है बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, कर्तव्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, तथा भली प्रकार से जानती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि होती है। तो कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है और निवृत्ति मार्ग का है क्या है। प्रवृत्ति मार्ग वो है कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग करके भगवत अर्पण बुद्धि से और केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। अर्थात जैसे राजा जनक जी थे तो गृहस्थ में थे, लेकिन बड़े बड़े संत महात्मा उनको जाके प्रणाम करते थे, क्योंकि वो विदेह राज थे। शरीर में रहते हुए भी शरीर का देहाभिमान नहीं रहता था। क्योंकि राजा जनक सुखदेव जी महाराज के गुरु राजा जनक जी थे। सुखदेव जी जन्म से विरक्त थे। तो प्रवृत्ति मार्ग और फिर निवृत्ति मार्ग बता रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग वो है कि जो देहाभिमान को अपने त्याग देता है और देह का अभिमान छोड़ देता है और केवल सच्चिदानंद घर परमात्मा में भी लगा रहता है। ऐसे सुखदेव जी सनकादि की भांति संसार से उपराम होकर के विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थ में रह करके जो है
और भगवत प्राप्ति करना, और निमित्त मार्ग माने विरक्त में रह के भगवत प्राप्त करना, लक्ष्य दोनों का एक ही है। तो वो बुद्धि जो कि प्रवृत्ति मार्ग और निमित्त मार्ग को जानती है, प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, निमित्त मार्ग क्या होता है, और कर्तव्य और कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य को, और भय और अभय को। हाँ, भय जब संसार में आदमी रहेगा तो उसे भय है, जब भगवान के सहारे हो गया, भगवान के आश्रय में हो गया तो वो अभय है। हाँ, उसे कोई भय नहीं रहता है। फिर बंधन और मोक्ष को उसको जो बुद्धि जानती है वो सात्विकी बुद्धि है, सात्विकी बुद्धि ये जानती है। फिर कहते हैं राजसी बुद्धि क्या है, यथा धर्म धर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा अथवा वत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, मनुष्य जो है जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता हुआ बुद्धि राजसी है। अर्थात जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और धर्म को, कर्तव्य को भली भांति नहीं जानता है, क्यों संदेह में, संशय में, भ्रम में पड़ा रहता है, वह राजसी बुद्धि है। फिर कहते हैं कि तामसी बुद्धि क्या होती है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुणी से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है, अधर्म करता है लेकिन कहता है यही धर्म है, तो ऐसा मान लेती है जो, तो इस प्रकार और अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी बुद्धि है। अर्थात जो है अधर्म है उसी को धर्म मानती है, ये ताशी तामसी बुद्धि होती है। तो फिर कहते हैं धृति क्या है, धृत्या या भारते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी धृति क्या है कि हे अर्जुन, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। धारण शक्ति क्या है, अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, अर्थात धारण शक्ति क्या होती है, अव्यभिचारिणी धारण शक्ति, अव्यभिचारिणी धारणा, मतलब भगवत विषय के अलावा, जो भगवान के विषय में चिंतन के अलावा अन्य सांसारिक विषयों को जो धारण करना ही व्यभिचार दोष है। अन्य सांसारिक चिंतन को धारण करना, चिंतन करना वो व्यभिचार दोष है, और उद्देश्य उस दोष से जो रहित है वो अव्यभिचारिणी धारणा है। तो अर्थात व्यभिचार दोष से मुक्त है, अव्यभिचारिणी। और फिर आगे कहते हैं कि मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को, तो मन प्राण और इंद्रियों क्रिया क्या है कि मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन, ध्यान और निष्काम कर्मों में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। अर्थात मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से, भगवत प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए उसकी जो अपना मन है, प्राण है, इंद्रियां हैं, उनको भगवान के भजन में, भगवान के नाम रूप के चिंतन में और निष्काम कर्म को करने में लगाना है। निष्काम कर्म माने कर्म करे जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर ये तो सात्विकी बुद्धि हो गई। और फिर जो है राजसी धारण शक्ति क्या है, राजसी धृति, यया तू धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। फल की इच्छा वाला मनुष्य तो फल की इच्छा से जो व्यक्ति का कार्य करता है, तो फल की इच्छा से कार्य नहीं करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए, फल मिले ना मिले, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो जो फल की इच्छा से मनुष्य अच्छा था, निष्काम कर्म माने फल की इच्छा मत करिए, लेकिन जब आदमी अच्छा कर्म करेगा तो निश्चित उसका अच्छा फल होगा। फल भगवान के हाथ में है, इसलिए फल की इच्छा स्वयं से कुछ नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं ऐसी जो बुद्धि है जो फल की इच्छा करती है, वो जो है, और
धर्म अर्थ काम सब में जो है वो धारण शक्ति द्वारा, उसमें सब में आसक्ति रहती है। आसक्ति मतलब उसको जो है लगाव बना रहता है, मोह बना रहता है। तो ऐसी बुद्धि जो, ऐसी धृति जो है वो राजसी है। फिर तामसी धृति क्या होती है? धारण शक्ति यया स्वयं यया स्वप्नम भयम शोकम विखादम मदमेव चा न विमुंचत दुर्मेधा धृति सा पाथ तामसी। हे अर्जुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता था धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हाँ, निद्रा को, भय को डरा रहता है, चिंता में रहता है, दुख में रहता है, वो तामसी बुद्धि है। फिर कहते हैं सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत् दुःखान्तं च निगच्छति यत् तदग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। फिर कहते हैं हे अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम सुनो। 3 प्रकार का सुख होता है, सात्विक, राजसी और तामस सुख। 3 प्रकार का होता है। तो उनको विषय में बता रहे हैं कि जिस सुख में जो साधक मनुष्य होता है वो भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में लगा रहता है वो, और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, तो जो ऐसा सुख है वह सुख जो है आरंभ में यद्यप विष के तुल्य प्रतीत होता है, हाँ, परंतु परिणाम में उसका अंत में जो है वो अमृत तुल्य होता है। इसलिए वह परमार्थ विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। हाँ, अब इसमें विष के तुल्य कैसे प्रतीत होता है? मतलब यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं, हाँ, तो साधक में जो है जो भजन, ध्यान और सेवा में जो लगा रहता है और उससे उसके दुखों का अंत हो जाता है, हाँ, ये सात्विक सुख है। लेकिन ये है कि ये प्रारंभ में विष के तुल्य लगता है, हाँ, ले बाद में ये अमृत के समान है, इसका परिणाम अमृत के समान होता है। हाँ, तो कहते हैं कि जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूर्खता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है। जैसे कोई बालक खेल में लगा है, खेल खेल रहा है और उसको विद्याभ्यास के लिए कहा जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, हाँ, उसको प्रारंभ में बहुत खराब लगता है। पढ़ाई के लिए कहा जाए, विद्याभ्यास के लिए विष के तुल्य लगता है। लेकिन जैसे ही उसको विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को, लेकिन जैसे ही उसको जो है जब भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि में साधनों का अभ्यास हो जाता है, अभ्यास करने लगता है, तो अभ्यास का मर्म न जानने का, तो भजन, ध्यान, सेवा का अभ्यास का मर्म रहस्य नहीं जानता है यहाँ, इसलिए वह जो है प्रारंभ में उसको विष के तुल्य प्रतीत होता है। हाँ, तो वैसे ही जो है फिर क्या कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसम स्मृतम। फिर सात्विक सुख बताया कि सात्विक सुख जो है पहले विष के तुल्य लगता है, अर्थात भगवान का भजन ध्यान करिए, भगवान का भजन ध्यान सेवा आदि का अभ्यास जब किया जाता है तो यद्यप उससे सारे दुखों का अंत हो जाता है, हाँ, फिर भी वो प्रारंभ में जो है क्योंकि उसके मर्म का रहस्य नहीं मालूम होता, इसलिए वो अभ्यास जब किया प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में कष्टकारी होता है, विष के तुल्य लगता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो है अमृत के समान होता है। हाँ, तो ये सात्विक सुख हुआ। राजस सुख क्या बता रहे हैं कि जो सुख जो है विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है तो वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर पहले शुरू प्रारंभ में वो अमृत के समान लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। हाँ, तो कहते हैं कि परिणाम में विष के तुल्य का मतलब जैसे कोई बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। हाँ, तो वो प्रारंभ में यद्यप शुरू में अमृत के समान लगता है, लेकिन आगे जो है उसका परिणाम जो है बुरा होता है, विष के तुल्य होता है। यो राजसी सुख है जो प्रारंभ में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो है परिणाम उसका अच्छा नहीं होता है, वो राजसी सुख है। और यद अग्रे तामसी सुख के भी तय बता रहे हैं। तामसी सुख कैसा होता है
यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहान्मात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहितम। कहते हैं, अब कहते हैं जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, आत्मा को मोह में डालने वाला है, मतलब प्रारंभ में और अंत में भी, वह क्या है? वह निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा गया है। तो तामसी सुख क्या होता है? आदमी निद्रा में पड़ा हुआ है, सोना अलग चीज़ है, निद्रा अलग है। आलस्य प्रमाद, प्रमाद माने कार्य करने को पड़ा हुआ है, लेकिन प्रमाद में पड़ा, चलिए किया जाएगा, आज नहीं होगा, कल होगा, अभी होगा, ये होगा। तो निद्रा आलस्य प्रमाद में जो सुख का अनुभव लोग करते हैं वो तामस सुख है। आलस में पड़े हैं, लगता है बड़ा सुख है हम, तो ये तामस सुख है। तामस सुख जो है ना तो भोग काल में और ना उसके परिणाम में, सब में वो खराब है, अच्छा नहीं है। मोहित आत्मा को जो है मोह में डालने वाला है, अंधकार में डालने वाला है। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदि भी स्यात्रिभिर्गुणैः। फिर कहते हैं पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं है जो कि इन प्रकृति के सात्विक राजस और तामस गुणों से उत्पन्न न हो, इनसे प्रभावित न हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव पर हुए गुण ही। कहते हैं हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों से द्वारा विभक्त किए गए हैं। अर्थात जिनका कर्म और स्वभाव के गुणों के अनुसार जो है उनके व्यवस्था की गई है। समो दमस तपा शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि समो माने अंतःकरण का निग्रह करना, दमा माने इंद्रियों का दमन करना, और धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तपह, और शौच माने बाहर भीतर से शुद्ध रहना, शांति माने दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आर्जवम मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, तथा वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, और वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सभी के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। फिर अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बता रहे हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि सूरवीरता दिखाना, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, डटकर युद्ध करना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताए हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। फिर कहते हैं कि खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब सत्य व्यवहार, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार माने सत्य व्यवहार क्या होता है? वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, तथा नफ़ा, आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना, तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना, छीन लेना, ले लेना इत्यादि जो दोषों से रहित, जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, अर्थात इन दोषों से जो रहित होकर के, इन दोषों से बच करके जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। तो फिर आगे कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मण निरतः सिद्धिम यथा विन्दन्ति तच्छृणु। कहते हैं
कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से जो मनुष्य लगे हुए हैं तो वो भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को भगवान बता रहे हैं कि किस विधि से मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से अपने कर्म में लगा हुआ जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। वो सुनो, अर्जुन को बता रहे हैं। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। कहते हैं जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि जिस परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है, कैसे है? जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही व्याप्त है। फिर क्या कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों द्वारा जो स्वाभाविक कर्म हैं उनके द्वारा वो परम भगवान की कर्मों द्वारा जो है परमेश्वर की पूजा कैसे किया जाता है कि जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व मानकर पति का चिंतन करती हुई पति की आज्ञा अनुसार पति के लिए ही मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व जो समझ लेते हैं, तो जो मनुष्य परमेश्वर को ही सर्वस्व समझ लेते हैं तो परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही भगवान के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं। तो ऐसा स्वाभाविक कर्तव्य का कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। कर्म ही पूजा का मतलब क्या हुआ? कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना माने भगवान को ही सर्वस्व समझकर, परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर और परमेश्वर का चिंतन करते हुए अर्थात परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार जैसा उन्होंने कर्म करने का विधान बताया है, नियम बताया है, विधि बताया है, रास्ता बताया है, आज्ञा दिया है, उस अनुसार जो है मन वाणी और शरीर से जो है मन वाणी और शरीर से भगवान के लिए स्वाभाविक कर्तव्य करना, अर्थात जो जिस क्षेत्र में है, जो जिसका कर्तव्य कार्य मिला हुआ उसका जो कर्तव्य है वो स्वाभाविक, जो भी वो कर्तव्य है स्वाभाविक है, उसको अच्छे ढंग से करना, आचरण करना। तो वो जो है कर्म द्वारा परमेश्वर की पूजा है। कर्म द्वारा कर्म ही पूजा है कि मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि भगवान को भगवान सर्वस्व हैं और भगवान का चिंतन करिए, भगवान का चिंतन करो और भगवान की आज्ञा के अनुसार सबसे मुख्य है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से जो परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करिए। जो भी करिए समझिए कि भगवान के लिए सब किया जा रहा है और भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो वो कर्म द्वारा परमेश्वर की ये पूजना हो जाता है। कर्म ही पूजा है। सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोषम न त्यजेत। फिर क्या है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिश्चितात् स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। कहते हैं अगर अच्छी प्रकार से आचरण किया हुआ, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कहते हैं दूसरे का कोई धर्म है, कोई कार्य है जो अपना कार्य नहीं है, तो भले कितने वहित आप करिए, तो वो उसको अब अपना कार्य आप किसी भी तरह से करिए, वो अपना कार्य श्रेष्ठ होता है। क्योंकि स्वभाव से नियत, जो जिसका स्वभाव बना दिया गया, जो जिसका स्वभाव है वो उसी के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार यदि कर्म करता है तो मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। जैसे सिंह का स्वभाव है कि जानवर को मार करके भोजन करना हिंसा का, तो उसका वो हिंसा नहीं कहा जाएगा, उसको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि उसका वो स्वभाव है, उसका स्वभाव भगवान ने नियत कर दिया है। इसलिए पशुओं को मार करके हिंसा करके खा लेना उसका धर्म है, उसका स्वभाव बन गया है।
भगवान ने नियत किया है, इसलिए उसको ऐसे जो मनुष्य का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसका कर्म निर्धारित है, भगवान निर्धारित किया है, यदि वो अपना कर्म स्वधर्म रूप कर्म करता है तो मनुष्य को पाप नहीं लगता। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में सबको मारना, मार देना, तो इससे उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनका धर्म है। हाँ, कोई सेना है, हमारा सैनिक है, बॉर्डर पे है, दुश्मन आ रहा है तो उसको गोली मार देगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि राष्ट्र रक्षा करना प्रत्येक सैनिक का धर्म है। तो स्वाभाविक धर्म है, नियत उनको नियत किया गया है कि आपका ये कर्तव्य कर्म है, तो ये उनका स्वधर्म हुआ। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमं न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवाविताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, अपने कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, नियत कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। इसलिए असक्त बुद्धि सर्वत्व जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। इसलिए सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, ज्ञान योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मो तथा आपनोति निबोध में समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र कहते हैं। तुम संक्षेप में मुझसे सुनो, भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान योग की परानिष्ठा क्या है। जो ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को कैसे प्राप्त हो, कि जिस प्रकार से मनुष्य प्राप्त होता है और उसको प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो भगवान आगे बता रहे हैं। या फिर ये अगले दिन होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।